इमेजिन करें कि आप अभी जुरासिक वर्ल्ड में हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ऐसे ही बड़े बड़े डायनासोर्स दिखाई दिए होंगे, जिनके बड़े दांत, खौफनाक बॉडी स्ट्रक्चर और दिल दहला देने वाली डरावनी आवाज होगी। लेकिन क्या हो जब मैं कहूँ कि डायनासोर्स एक्चुअली में ऐसे होते ही नहीं थे, बल्कि रियलिटी में तो ठीक इसके ऑपोजिट होते थे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं डायनासोर्स के मिथ और रियलिटी के बारे में जानेंगे, जिन्हें आज तक हम सब सच मानते आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि डायनासोर्स हमारी धरती से करोड़ों साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जिनमें ऐसे ऐसे खतरनाक डायनोस हुआ करते थे जिनकी लंबाई और वजन आज के एलिफेंट्स के मुकाबले 20 से 30 गुना ज्यादा हुआ करता था। लेकिन क्या सच में डायनासोर्स इतने बड़े और वजनी हुआ करते थे? वेल, बात है सन 1879 की, जब ब्रोंटोसोरस के इनकम्प्लीट फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया, जिसके बाद एक एस्टिमेट लगाया गया कि इनका हाइट 18 मीटर और वेट करीबन 80 से 100 टन होगा। लेकिन जब आगे चलकर 1950 में इस पर और भी ज्यादा रिसर्च की गई, तब पता चला कि इनका वजन तो केवल 20 से 25 टन ही हुआ करता था। और ऐसे ही वेलोसिरैप्टर्स के साथ भी हुआ। मूवीज में इनका हाइट इतना बड़ा दिखाया गया है, जबकि ये रियल में एक मुर्गी के बराबर हुआ करते थे। बस फर्क इतना था कि ये कार्निवोरस हुआ करते थे। दरअसल ये गड़बड़ी जमीन से मिलने वाले इनकम्प्लीट फॉसिल्स और उस समय बेहतरीन टेक्नोलॉजीज ना होने की वजह से हुआ करती थी, जिसके कारण पैलेंटोलॉजिस्ट को सिर्फ इमेजिन करके और आज के एनिमल्स के साथ कंपैरिजन करके ही इनके हाइट और वेट का अनुमान लगाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में 3D टेक्नोलॉजी, CT स्कैन और लेजर स्कैनिंग की हेल्प से ये काम अब इजीली कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने जुरासिक पार्क मूवीज देखी है, जिसमें सिर्फ ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए डायनासोर्स को काफी हद तक टेरिफाइंग दिखाया जाता है और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। इन मूवीज में डायनासोर्स की बॉडी को डार्क ग्रे या ग्रीन दिखाया जाता है, ताकि ये और भी टेरिफाइंग लग सके। लेकिन इस मूवी में काम कर चुके मशहूर पैलेंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने यह रिवील किया कि मूवी के प्रोड्यूसर स्टीवन स्पिलबर्ग ने जानबूझकर डायनासोर्स के लुक और कलर्स को गलत बताया। दरअसल उनका कहना था कि अगर हम ऐसा न करें तो लोगों का मूवीज में से इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा। लोगों को ये क्रिएचर टेरिफाइंग नहीं लगेंगे, जिसके चलते मूवीज अच्छी खासी कमाई भी नहीं कर पाएगी। वेल, डायनासोर जब एक्चुअली में ऐसे नहीं दिखते थे तो आखिर कैसे दिखते थे? तो बात है 2008 की, जब साइनोसोरॉप्टेरिक्स नाम के डायनासोर्स का फॉसिल मिला, जिस पर पहली बार फेदर इंटेक्ट पाए गए, जिस पर 2010 के दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई और फिर पता चला कि ये 1 मीटर का दिखने वाला साइनोसोरॉप्टेरिक्स किसी रकून की तरह ग्रेनिश दिखाई देता था। लेकिन ये तो बात हो गई साइनोसोरॉप्टेरिक्स की। लेकिन मूवीज में सबसे ज्यादा दिखाए जाने वाले वेलोसिरैप्टर्स और टीरेक्स का रंग कैसा हुआ करता था? वेल, मूवीज में तो इनको कुछ और ही दिखाया गया है, जबकि ये रियलिटी में फेदर से भरा हुआ करते थे। वेल, इस बात का पता तब चला जब 1998 में मंगोलिया के किसी जगह पर वेलोसिरैप्टर्स के 4 आर्म्स की हड्डियां मिली, जिस पर बारीकी से रिसर्च करने पर पता चला कि इसके 4 आर्म्स पर काफी छोटे छोटे क्विल नर्व्स हैं, जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, जिनसे ये बात तो क्लियर हो गई कि टीरेक्स और वेलोसिरैप्टर्स एक्चुअली में पंखों से भरे और कलरफुल दिखाई दिया करते थे। वेल, और मूवीज में तो सभी डायनासोर्स के आवाज को भी इतना खतरनाक दिखाया गया है कि सिर्फ इनकी आवाज ही सामने वालों को डराने के लिए काफी है। लेकिन क्या हो जब मैं कहूँ कि ये जो हम सब बचपन से ही डायनासोर्स की आवाज सुनते आ रहे हैं, ये एक्चुअली में सिर्फ साउंड इफेक्ट्स हैं, जिसे SFX और साउंड डिजाइन की हेल्प से बनाया गया है, जबकि रियली में तो डायनोस की आवाज कुछ ऐसा हुआ करती थी। जी हाँ, ये कोई ग्लिच नहीं, बल्कि वाकई में डायनोस की आवाज कुछ ऐसा ही हुआ करती थी, एकदम खाली। क्योंकि पैलेंटोलॉजिस्ट को आज तक जितने भी फॉसिल्स मिले हैं, उनमें वॉइस बॉक्स पाया ही नहीं गया है। यानी इंसानों और जानवरों में जो वोकल पाया जाता है, वो इनमें था ही नहीं, जिसके कारण ये बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स में जो सेरिंग्स और लिरिंग्स है, वो तो डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इवॉल्व हुआ।
लेकिन भले ही इनके पास लैरिंग्स नहीं थे, लेकिन इनकी गुर्राने की आवाज कुछ ऐसा हुआ करती थी। ये साउंड इनके नोज और माउथ के बीच में ये खाली स्पेस होने के कारण बनती थी, जो कि ऐसा हमारे साथ भी होता है। अब बात आती है कि आखिर तब ये एक दूसरे से बात कैसे करते थे। इस मिस्ट्री को मशहूर पैलियोंटोलॉजिस्ट फिल सेंटर ने सॉल्व किया। इनके अनुसार डायनासोर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी जबड़ों को आपस में रगड़ते थे और साथ ही अपने पैरों को जोर जोर से पटक के साउंड प्रोड्यूस करते थे। और ठीक इसी तरह ये बिना वोकल साउंड के भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन मूवीज में जो टीरेक्स इतने खतरनाक दिखाए गए हैं, लेकिन रियलिटी में तो ठीक इसके उल्टे थे। यानी ये फीमेल पार्टनर की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हुआ करते थे, जिनका मेनली रीजन था इनका बाकियों से अलग होना। यानी कि इनका दिमाग बाकी डायनासोर्स के मुकाबले बड़ा हुआ करता था, जिसके कारण ये एग्रेसिव होने के साथ साथ उतने ही रोमांटिक भी हुआ करते थे। अब इन सब के बाद आपने मूवीज में देखा होगा कि इनके हाइट को भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जितना बताया गया है, जो कि एक्चुअली में सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 12 फीट लंबा ही हुआ करते थे, यानी कि सिर्फ आपके घर के सीलिंग जितना। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है कि पैलियोंटोलॉजिस्ट डायनासोर्स के हाइट को इतने पहले ही एक्यूरेट मेजर कैसे कर चुके थे। तो इसका रीजन है स्केलेटन में पाए जाने वाला थाई बोन। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार एक डायनासोर्स का थाई जितना मजबूत हुआ करता था, वो उतने ही बड़े माने जाते थे और साथ ही उनके फुटप्रिंट से भी उनके हाइट और वेट को मेजर किया जाता था। लेकिन अब के समय में ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसके कारण ये काम तो अब इजीली हो जाता है। 66 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर्स के करोड़ों स्पीसीज हुआ करते थे, जिनमें कई खूंखार हुआ करते थे तो कई हार्बीवोरस, कई इतने बड़े हुआ करते थे तो कई सिर्फ एक चूहे के साइज के बराबर थे। लेकिन इतनी सारी स्पीसीज होने के बावजूद भी आज तक सिर्फ 10,000 फॉसिल्स को ही डिस्कवर किया गया है और उनमें भी सिर्फ 1,000 जीवों की ही प्रजातियां मिली है। तो जरा सोचिए कितने ऐसे डायनासोर्स होंगे जो बाकियों से बिल्कुल ही अलग होंगे, जिनमें हो सकता है कि टीरेक्स से भी खतरनाक और आर्जेंटिनोसोरस से भी बड़े क्रिएचर मौजूद हो, जिनका आज तक हमें कोई फॉसिल्स या सबूत ही न मिला हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।